हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या आती है और सबसे पहले डिस्कस करेंगे जॉन डन को, उनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनकी पोएम्स की कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या थी? इन द 17th सेंचुरी एलिजाबेथन पोइट्री लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। 17th सेंचुरी में एलिजाबेथन पोइट्री का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। ये कोटेशन जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक से लिए गए हैं। तो अगर आप मेटाफिजिकल पोइट्री जानना चाहते हो तो आप किसी और वीडियो को देख सकते हो। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है? जिसमें मेटाफिजिक्स है, जिसमें कंसीट्स यूज हुए हैं, जिसमें फार फेच्ड इमेजरीज यूज हुए हैं। Certain writers emerged whose style, pattern, and ideas were totally unique. They were not imitating classics like instructions, and to give delight, they tried to make their works unique and curious. तो जो certain writers emerge हुए, उनका पैटर्न यूनिक था, उनका स्टाइल यूनिक था, उनका जो लिखने का स्टाइल वो डिफरेंट था, और जो क्लासिक्स को फॉलो तो नहीं करते थे, इमिटेट नहीं करते थे, बल्कि उनका मकसद था यूनिक बनाना, कुछ यूनिक और क्यूरियस लिखना। और वही 17th सेंचुरी के राइटर कौन थे, पोइट कौन थे? ये मेटाफिजिकल पोइट जॉन ड्राइडन, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम कॉले, ये वाले पोइट थे। ठीक है, ड्राइडन पहला बंदा था जिसने मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म कॉइन की, और इसने बोला डन इफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। और ये जो क्रिटिसाइज करते हुए जॉन डन को बोलते हैं, कौन? जॉन ड्राइडन बोलते हैं जॉन डन को, ही इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट इन हिज अमरस वर्सेस। और उसके बाद जो बोलते हैं सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन की मेटाफिजिकल ग्रुप, मेटाफिजिकल पोइट्स वाला ग्रुप जो है, ये सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन की। और सैमुअल जॉनसन ने बोला है लाइफ ऑफ कॉले में कि जो अब्राहम कॉले जो था वो बेटर पोइट था किससे? जॉन डन से। और उसने बोला कॉले ब्रॉट टू हिज मेटाफिजिकल पोइट्री मोर स्वीटनेस एंड ग्रेस देन डन। और डन वाज फर्स्ट इन सर्टन थिंग्स, ये सैमुअल जॉनसन बोलते हैं। किसमें? सर्टन थिंग्स में, राइटिंग में फर्स्ट थे, हर चीज में जो है मतलब मेटाफिजिकल के एज में फर्स्ट थे। तो उसके बाद जो है मेटाफिजिकल वर द मैन ऑफ लर्निंग टू शो देयर लर्निंग वर देयर होल एफर्ट, ये भी सैमुअल जॉनसन ने बोला है। और बोला है देयर द मोस्ट हेट्रोजेनस आइडिया आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर एंड देयर होल एंडेवर वाज टू शो देयर लर्निंग। ये बोला है किसने? मेटाफिजिकल के लिए किसने बोला है? ये सैमुअल जॉनसन ने। और वाल्टर स्कॉट बोलता है एज एलिजाबेथन्स प्लेज विद वर्ड्स, मेटाफिजिकल प्लेड विद थॉट्स। एलिजाबेथन वर्ड्स के साथ खेलते थे और जो मेटाफिजिकल्स हैं वो थॉट के साथ खेलते हैं। कौन बोलता है? वाल्टर स्कॉट। और टी.एस. एलियट ने क्या बोला? उसने प्रेज किया, अप्रिशिएट किया मेटाफिजिकल्स को। बोला यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है मेटाफिजिकल पोइट्री में ही मिलती है, और उनमें ही मेटाफिजिकल में ही क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। और उसके बाद जो ये बेन जॉनसन बोलता है, बेन जॉनसन डन डिजर्व्ड हैंगिंग फॉर नॉट कीपिंग एक्सेंट। बोलता है डन को तो हैंगिंग डिजर्व करता है, ये इसको फांसी लगानी चाहिए थी क्योंकि उसने एक्सेंट नहीं रखा है। बेन जॉनसन ये बोलता है। अब जॉन डन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जॉन डन था कौन? जॉन डन जो है पैदा हुआ था 1572 में, लंदन में हुआ था, एक कैथोलिक फैमिली में। और उस टाइम कैथोलिक का दौर चल रहा था। उसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ा, बट वहां से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से डिग्री नहीं मिली उसको, क्योंकि उसको लॉयल रहना था प्रोटेस्टेंट क्वीन के से, और प्रोटेस्टेंट क्वीन से जो लॉयल नहीं रहा ये, इसलिए उसको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से डिग्री नहीं मिली। ये कैथोलिक था और फेमस हुआ अपनी 20s की एज में। ये फेमस हुआ, विटी लव पोएम्स लिखी, और 1601 में इसने शादी की किसके साथ? एन मोर के साथ। डन सेक्रेटली मैरिड एन मोर। और उसके एन मोर का फादर जो है, जब उसको पता चला कि किसने शादी की, जॉन डन ने मेरी लड़की के साथ शादी की, एन मोर के बाप ने उसको जेल में भेजा जॉन डन को। मगर जॉन डन जो है उसके बाद बहुत स्ट्रगल उसने किया, पैसे खत्म हो गए और डिपेंड्स रहा अपने दोस्तों पे, दोस्तों ने थोड़ा थोड़ा खर्चा दिया। बाद में जॉन डन बोलता है मेरी मैरिड लाइफ बड़ी ट्रबलसम रही। बोलता है जॉन डन एंड डन अनडन, मेरा जो है मतलब जॉन एंड डन के साथ अनडन रहा, मतलब सक्सेसफुल हमारा मैरिज लाइफ नहीं रहा। शोइंग हाउ द मैरिज राइंड करियर बट नॉट हिज लव। लव की वजह से नहीं, बल्कि मैरिज से ही करियर इसका खराब हो गया, और पैसा बहुत कम होता था। बाद में उसने ज्वाइन किया चर्च इंग्लैंड में, और सरमन्स दिए वहाँ पे। रिलीजियस जो टीचिंग होती है, रिलीजियस जो स्पीचेस होती हैं उसको बोलते हैं सरमन्स।
सरमन्स दिए बाद, तो उसके बाद डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल में अपॉइंट किया गया 1621 में। डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल में अपॉइंट करने के बाद डन ने लिखा डेथ के बारे में, फेथ के बारे में। उनकी लाइन जो है फेमस है, नो मैन इज एन आइलैंड। और उसके बाद लिखा फॉर होम द बेल टोल्स, और इसने प्रीच किया, सरमन्स दिए। और जब इनकी डेथ हुई डेथ 1631 में डेथ हुई, तो डेथ से पहले अपना सरमन भी खुद ही दिया, किसने? जॉन डन ने। और उसकी जो लाइफ है फुल ऑफ लव थी, हार्डशिप्स तो थे, मगर बाद में ये जो है सक्सेसफुल हुए, एक ग्रेट पोइट माने जाते हैं। और फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री जॉन डन को ही माना जाता है। और पोइट्री उनकी कौन कौन सी थी? तीन क्रिटिक्स जो है तीन हिस्सों में इसकी पोइट्री बांटते हैं, बोलते हैं कि भाई इसकी पोइट्री जो है, पहले सटायर दिखे, सटायर जो है 1592 1595, 5 साल इसने सटायर लिखे, 1592 1595। उसके बाद एलजीज लिखी 1592 1595, ये भी एलजीज भी उसी दौरान लिखी। उसके बाद उन्होंने जो एलजी जैसे टू द मिस्टर्स गोइंग टू बेड, ये एलजी टाइप की थी, और ये भी जो है 1592 1595 लिखी। उसके बाद सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो है 1592 1561 लिखी गई, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इस सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में इंपॉर्टेंट पोएम है द फ्ली, द सन राइजिंग, द गुड मॉरो, द कैनाइजेशन, द एक्सटेसी सॉन्ग, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, अ वेलडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ये सब पोएम जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में है। 1592 1601 तक पब्लिश हुई। उसके बाद एपिग्राम्स पब्लिश किए 1600 में। वर्स लेटर्स ऑफ एपिथेलियंस पब्लिश किए इन्होंने। होली सोनेट्स, जिसमें बेटर माई हार्ट, थ्री पर्सन्स गॉड आता है, और डेथ बी नॉट प्राउड, ये होली सोनेट जो है ये 1610 में पब्लिश की गई। उसके बाद एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी लिखा है, एन एनाटमी ऑफ द वर्ल्ड, ये भी लिखा गया इन्होंने, ये भी 1611 में लिखा। उसके बाद ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ये भी जो है याद रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये आ सकता है। एनाटमी ऑफ मेलंकली लिखा, प्रोग्रेस ऑफ द सोल लिखा, ये सारे किसने लिखे? जॉन डन ने। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकी जो पोएम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और मोस्ट ऑफ डन्स पोएट्री वाज नॉट पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। द फर्स्ट मेजर प्रिंटेड कलेक्शन जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, वो कब पब्लिश हुआ? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स 1633 में। ये पहले ही लिखे गए, 1601 तक लिखे गए थे, मगर 1633 में ये पब्लिश किए गए थे, ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और ये इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुए, 2 साल बाद 1631 में इसकी डेथ हुई, तो 1633 में ये पब्लिश हुई। और ये मैनी अर्लियर पोएम्स वर प्रिजर्व्ड ओनली इन मैन्युस्क्रिप्ट्स पास्ट अमंग फ्रेंड्स, तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे हुए थे फ्रेंड्स के पास, उन्होंने बाद में ये पब्लिश किए। तो ये था जॉन डन के बारे में इन टोटल।